अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फिज़्ज़ाति वस्सिफ़ात वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला बशीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुनाज़िर लहु वला मुज़ारिअ लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व जलीलना सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसानन व बिदिल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जार दिल क़ुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बड़ी ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार के अंदर दुआ है कि अल्लाह करीम मुझ आजिज़ को हक़ और सच क़ुरआन और सुन्नत के मुताबिक बोलने की और सही सही समझा सकने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह करीम आप हज़रात को सुनने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर अल्लाह ताला सुनने सुनाने समझने समझाने के बाद हम सब को अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हज़रात के सामने 5वां पारा सूरतुन निसा की एक आयत का कुछ हिस्सा तिलावत किया गया है। इस हिस्से के अंदर अल्लाह ताला ने 2 किस्म के हुकूक बयान किए और इंसान के ऊपर भी बुनियादी तौर पर 2 हकूक़ लाज़िम और ज़रूरी होते हैं। एक हक़ हुकूकुल्लाह और दूसरा हुकूकुल इबाद, यानी कि अल्लाह ताला के हुकूक और बंदों के हुकूक। अगर इंसान देखे तो इन 2 हुकूक में से ज़्यादा हक़ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ है। क्यों कि जो ज़ात जितनी बड़ी होगी उतने ही उसके हुकूक को पूरा करना ज़्यादा लाज़िम होगा। मिसाल के तौर पर एक तरफ बाप है, दूसरी तरफ बेटा। अब अल्लाह ताला ने बाप का मकाम और मर्तबा बेटे से ज़्यादा बनाया। जब बाप का मकाम और मर्तबा ज़्यादा तो ज़ाहिर बात है बाप के हक़ भी ज़्यादा। इसी तरीके पर जो पूरी कायनात का खालिक है उसके भी जितने हक़ हैं वो ज़्यादा अज़मत और शान वाले हैं और उनकी हक़ तलफ़ी करना ये इंसान के लिए किसी खसारे से कम नहीं। और अगर इनके अंदर इंसान थोड़ी सी गौर व फिक्र करे फिर हुकूकुल इबाद का मामला जो है वो हमें सख्त नज़र आता है। क्यों कि एक हक़ अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो गफ़ूर रहीम है, उसकी सिफ़ात में से सिफ़त गफ़ूर भी है, उसकी सिफ़ात में से सिफ़त रहीम भी है। वो जब चाहे इंसान को माफ़ कर दे, इंसान के ऊपर परेशानियां लाकर
जो हुकूक में से कमी हुई, बीमारियां लाकर, तकलीफ़ें लाकर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन हुकूक की जो कमी है उन्हें पूरा कर दे। और अगर इंसान के ऊपर बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें ना आए और इंसान मुआफ़ी भी ना मांगे, तो फरमाया कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां जो हैं ये बुराइयों को मिटा देती हैं। मामूली हक तलफियाँ नेक अमाल करने की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ मामला देखा जाए हुकूकुल इबाद का, वहाँ पर इंसान एक नेकी नहीं करोड़ों नेकियां कर दे, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। जिस वक़्त तक इंसान जिसका हक है वो खुद माफ़ न करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उस इंसान को माफ़ नहीं करती। या इंसान उससे माफ़ी मांग ले, दुनिया के अंदर जो हक है माफ़ करवा ले, या फिर क़यामत का दिन होगा उसका हक पूरा किया जाएगा। वो किस तरीके पर इंशाअल्लाह आगे चलकर वो भी बात आ जाएगी। हकदार को हक दिया जाएगा, फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस वक़्त वो हक दिलवा देंगे तो पूरा हो जाएगा। अब कोई पूछ गूछ नहीं, क्योंकि हक वाले को हक मिल गया। इसी वजह से फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू। एक हक अल्लाह ने बताया है, वो अल्लाह की ज़ात का हक है। फरमाया अल्लाह की इबादत करनी है, ला तुशरिकू, अल्लाह की ज़ात का कोई शरीक नहीं ठहराना है। अल्लाह के साथ किसी को बराबर नहीं समझना है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं बनाना है। शैया, एक ज़र्रे बराबर भी चीज़ अल्लाह के साथ शरीक नहीं करनी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का हक है। वो पहले भी बयान होता रहा, आइंदा भी इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी हुई और अल्लाह ने चाहा तो बयान होगा। लेकिन इससे आगे जो असल मौजू हमने अपनाना है वो है हुकूकुल इबाद। फिर हुकूकुल इबाद में से वालिदैन के हुकूक, करीबी रिश्तेदारों के हुकूक, गरीबों मिस्कीनों के हुकूक, मुसाफिरों के हुकूक, साथ बैठने वालों के हुकूक, हर एक का हक अल्लाह ने हमें कुरान के अंदर बताया। अल्लाहु अकबर। फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना व बिज़िल कुर्बा। अल्लाह करीम फरमाते हैं दूसरा हक ये है कि वो वालिदैन के साथ एहसान वाला मामला करना है, अच्छा सलूक करना है। याद रखना मेरा अजीज, जिस तरीके पर औलाद के वालिदैन पर हक है, इसी तरीके पर वालिदैन के औलाद पर भी हक है। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आता है, आकर शिकायत करता है, अल्लाह के पैगम्बर जी मेरा बच्चा है,
मेरी औलाद है वो मेरा ख्याल नहीं करता, बुरा भला कहता है, फला फला वगैरह वगैरह। शिकायत की अल्लाह के पैगंबर को। अल्लाह के पैगंबर ने बुलाया, सारा मामला हुआ। अल्लाह के पैगंबर डांटते हैं। वो बच्चा कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर जी, आया वालिदैन पर भी कुछ अपनी औलाद के हक हैं या नहीं? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, जी हाँ हक हैं। कौन से हक हैं? फरमाया, सबसे पहले उस बच्चे के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करना, अच्छी औरत से शादी करना। नंबर 2, औलाद पैदा हो जाए, खूबसूरत नाम रखना। नंबर 3, जिस वक़्त औलाद बड़ी हो, दीन की तालीम देना, अदब और एहतराम सिखलाना, इखलाक की बातें सिखलाना। उस वक़्त वो नौजवान बच्चा कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर जी, सबसे पहला हक ये है कि वालिदैन जो अपनी औलाद के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करें। दुनिया के अंदर अब इस वक़्त जो है मामला चल रहा है, मेरे वालिदैन ने मेरी लिए जो माँ का मेरे वालिद ने इंतखाब किया है और बहुत ही घटिया किस्म की है, कलौंडी है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के पैगंबर जी, मेरा नाम भी बड़ा बुरा रख दिया, कोई अच्छा नाम मेरा नहीं रखा बल्कि बड़ा ही बुरा नाम रखा। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के पैगंबर जी, मुझे कुरान की तालीम, कुरान की एक आयत तक मुझे अपने बाप ने नहीं सिखलाई है। अल्लाह अकबर। तो ज़ाहिर बात है, हम अपनी औलाद के साथ जिस वक़्त ऐसा मामला करेंगे तो फिर औलाद भी हमारे साथ ऐसा ही मामला करेगी। फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। दूसरे नंबर पर फरमाया, वबिज़िल क़ुरबा, और करीबी रिश्तेदार जो हैं उनकी कराबत का भी ख्याल करना है। करीबी रिश्तेदार जो हैं, कराबत वाले जो हैं, उनकी कराबत का भी ख्याल करना है मेरा दी। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये कराबत वाला मामला जो है, ये कराबत वाली निस्बत जो है, अल्लाह की रहमान वाली शाखें जो हैं, अल्लाह की रहमान वाली सिफ़ात जो है, रहमान की शाखों में से एक शाख है कराबत वाली। यानी कि अल्लाह की सिफ़ात रहमान, अल्लाह का नाम, फिर उसकी सिफ़ात रहमत, इसकी शाखें जो हैं, एक शाख इनमें से कराबत भी है, जो आजकल हम मुसलमानों ने छोड़ दी। आजकल मुसलमान ने इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया। भाई भाई का दुश्मन बन गया, बाप बेटे का दुश्मन बन गया, माँ बेटी की दुश्मन। जितने भी खूनी रिश्तेदार हैं आपस के अंदर जुदाइयाँ, नफ़रतें, दुश्मनियाँ फैली हुई हैं। और अल्लाह के पैगंबर तो फरमा रहे हैं कि ये कराबत वाली निस्बत जो है, अल्लाह के रहमान होने की शाखें जो हैं उनमें से एक शाख है। अल्लाह अकबर। फरमाया, कराबत वाली एक शाख है अल्लाह के रहमान नाम जो है, इस नाम की शाखों में से एक शाख कराबत वाली है। और अल्लाह करीम इसको बात फरमाते हैं कि जो तुझे जोड़ेगा मैं अल्लाह उसे जोड़ूंगा, और जो तुझे तोड़ेगा मैं अल्लाह उसे तोड़ दूंगा। क्या मतलब है? जो इस रिश्ते को बरकरार रखेगा,
जो बंदा इस रिश्ते को मोहब्बत प्यार के अंदर तब्दील करेगा, मोहब्बत वाला रिश्ता बनाएगा, अल्लाह करीम उस बंदे के ऊपर अपनी रहमत बरसाएंगे। और जो बंदा मेरा अज़ीज़ इस रिश्ते को जोड़े नहीं बल्कि तोड़ दे, फिर अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, अल्लाह का अज़ाब आएगा। फिर अल्लाह की रहमत नहीं, फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। एक और बात मेरा अज़ीज़, आज नमाज के ऊपर तो बड़ा जोर है, 5 वक्त का नमाज़ी है, कुरान की तिलावत करने वाला, सदका खैरात करने वाला, लेकिन हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं कर रहा। सुन ज़रा मेरे नबी का फरमान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे साहबा अला, क्या मैं तुझे ऐसी खबर न दूँ जो अफजल हो अस्सियाम और रोज़े से, और नमाज से भी अफजल हो, सदक़े से भी अफजल हो। अल्लाह के पैगम्बर को साहबा कराम फरमाने लगे, जी अल्लाह के पैगम्बर जी ज़रूर बताइए ना। आज अगर हमें कोई कहे ना कि भाई दुनिया के अंदर इधर थोड़ा थोड़ा कमा रहा है, तुझे वो प्लान बताता हूँ, वो तरीका बताता हूँ, वो गुर बताता हूँ जो एक दिन के अंदर इतना कमा लेगा कि इतना पूरे महीने के अंदर नहीं कमा सकता। हर बंदा खुशी के साथ आएगा, जान लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस तरफ जिस वक़्त मामला है तो वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। यहाँ पर तुम्हें नज़र आएगा तो मेरे नबी के सहाबा नज़र आए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाने लगे, जी अल्लाह के पैगम्बर जी ज़रूर बताएं कौन सी चीज़ है जिस चीज़ के ज़रिए, कौन सा अमल है अल्लाह के पैगम्बर जी जो नमाज से भी अफजल है, जो रोज़े से भी अफजल है, जो सदक़े से भी अफजल है। अल्लाह के पैगम्बर फरमाने लगे, मेरे साहबा आप इसके अंदर मामलात जो हैं, यानी कि हुकूकुल इबाद जो हैं, इनको पूरा न करना और इनके अंदर फसाद डालना, इनके अंदर फसाद डालना ही अल्हालिका, ये नमाज को भी मूंढने वाली चीज़ है, ये रोज़े को भी मूंढने वाली चीज़ है, सदक़े को भी मूंढने वाली चीज़ है। क्या मतलब है हदीस का? फरमाया जो मामलात के अंदर कोताही करता है, मामलात का ख्याल नहीं करता, हुकूकुल इबाद जो है उन्हें पूरा नहीं करता, फरमाया ये नमाज को बाद ले डूबेगी। अगर हुकूकुल इबाद नहीं है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शायद ये नमाज वाला अमल भी ख़त्म कर दे। अगर हुकूकुल इबाद नहीं है मेरा अज़ीज़, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शायद ये रोज़े वाले अमल को भी ख़त्म कर दे। अगर हुकूकुल इबाद नहीं है मेरा अज़ीज़, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शायद के ये सदक़े वाले अमल को भी ख़त्म कर दे मेरा अज़ीज़। अल्लाह अकबर। हाजी हज पर जाते हैं ना, उम्रे के लिए जाते हैं, हज और उम्रा करने के बाद कहते हैं कि अभी हलक करवाना है, सर मुड़वाना है, और जिस वक़्त सर के ऊपर उस तरह चलेगा फिर सर पर बाल एक भी नज़र नहीं आएगा। और अल्लाह के नबी ने भी इस हदीस के अंदर फरमाया हियल हालिका, ये अमल सही तरीके पर अदा न करना, फरमाया सबको ख़त्म करने वाली। क्या मतलब है मेरा अज़ीज़ कि मामलात को दुरुस्त न रखना? क्या मतलब है मेरा अज़ीज़
कि हुकूकुल इबाद पूरा न करना, नमाज रोज़ा ज़कात को सदक़े को मूंढने वाली है। जिस तरीके पर मेरा दीन उस तरह होता है, अब उस तरह के ज़रिए बाल जो है मूंढे जाते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद न पूरे करने वाला बंदा, मामलात को सही तरीके पर अदा न करने वाला बंदा, फसाद करने वाला बंदा, ये दीन को मूंढ रहा है, उस तरह चल जाए फिर वो बाल बाकी नहीं रहेंगे। और अगर ये फसाद आ जाए, मामलात सही तरीके पर ना, फिर दीन बाकी नहीं रहेगा। अल्लाहु अकबर। क्या आज हमने नमाज के साथ साथ हुकूकुल इबाद पर भी जोर दिया है? आज हमने कुरान की तिलावत की है लेकिन कुरान को समझा नहीं है। ये हो ही नहीं सकता इंसान कुरान को समझ ले फिर किसी के हुकूक पूरे न करे। वाबिज़िल कुर्बा, अल्लाह करीम फरमाते हैं करीबी रिश्तेदारों के हुकूक जो हैं ये भी पूरे करने हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया फ़आते ज़ल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों के हकूक़ जो हैं उन्हें पूरा करना है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो रिश्तेदारियों को ख़त्म करने वाला है, रिश्तों को तोड़ने वाला है, रिश्तों को तोड़ने वाला बंदा जो है, अल्लाह करीम ने उस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करना। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि जो रिश्तेदारों को तोड़ता है, आपस में जुड़ कर नहीं रहता, अल्लाह ताला कल उसे क़यामत वाले दिन जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। और आज हम भाई के साथ नाराज होकर बड़े खुश होते हैं, बाप को बुरा भला कहकर बड़े खुश होते हैं, अपनों को छोड़कर बड़े खुश होते हैं। चंगा यार जान छुटी आराम ते सुकून नाल जिंदगी गुजार सा। एक जिंदगी तो आराम नाल गुजार से, लेकिन दूई जिंदगी आराम वाली कोई नहीं है। फिर अल्लाहु अकबर। अब हदीस आई मेरा दीन के अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं हुकूकुल इबाद पूरा न करना, मामलात सही तरीके पर अदा न करना और फसाद करना जो है, ये नमाज और रोज़े ज़कात खैरात वगैरह को ले डूबेगी। सारे के सारे अमाल जो हैं इनको ज़ाया और बर्बाद कर देगी। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान किस तरीके पर समझ आएगा। अब दूसरी हदीस मेरे नबी की समझना मेरा अज़ीज़। एक दिन ऐसा भी आया कि अल्लाह के पैगंबर मजमा लगा कर बैठी हुई है, सामने सहाबा कराम है। अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे, ओ मेरे सहाबा, मुफलिस किस बंदे को कहते हो, गरीब किस बंदे को कहते हो। सहाबा कराम अर्ज़ करने लगे अल्लाह के पैगंबर जी, हम तो मुफलिस उसे कहते हैं, हम तो गरीब उस बंदे को कहते हैं जिसके पास दुनिया के अंदर माल ना हो। ऐ अल्लाह के पैगंबर जी, जिसके पास दुनिया के अंदर कोठे ना हो, बंगले ना हो, कारा ना हो, घर ना हो, दुनिया के अंदर कोई चीज़ ना हो, अल्लाह के पैगंबर जी हम तो उसे मुफलिस और गरीब समझते हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे, ना 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 मेरे साहबा, मैं अल्लाह का पैगंबर जो बताना चाहता हूँ वो दुनिया का मुफलिस बंदा नहीं है, वो दुनिया का गरीब बंदा नहीं है, बल्कि क़यामत वाले दिन का गरीब बंदा है। उस वक़्त मेरा अज़ीज़ अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे, हो मेरे साहबा, कल क़यामत वाला दिन होना है, सबसे ज़्यादा मुफलिस और गरीब बंदा वो होगा जिस बंदे ने दुनिया के अंदर नमाजें तो बड़ी पढ़ी होगी, जिस बंदे ने दुनिया के अंदर रोज़े तो बड़े रखे होंगे। ओ मेरे साहबा, दुनिया के अंदर उस बंदे ने तो कुरान की तिलावत बड़ी की होगी। ओ मेरे साहबा, दुनिया के अंदर तो उस बंदे ने
बड़े सदके खैरात दिए होगे, दुनिया के अंदर तो उस बंदे ने बड़े हज किए होंगे, दुनिया के अंदर तो उस बंदे ने बड़ी नेकियां की होंगी, अल्लाह के दरबार के अंदर आएगा नेकियों के ढेर लगे हुए होंगे। लेकिन मेरा जी जिस वक्त अल्लाह के दरबार के अंदर पेश होगा, इधर से हुकूक वाले बंदे भी आ जाएंगे। एक तो वो आ रहे हैं जिसकी गीबत की है दुनिया पर, एक तो वो आ रहा है जिसका हक खाया है, नाजायज माल खाया है, कोई वो आ रहा है जिसके बारे में उसकी जिसके ऊपर बहुतान बांधा है, एक कोई वो आ रहा है जिसे गालियां दी है, जिसका माल खाया है, हक खाया है। ये सारे के सारे अल्लाह के दरबार के अंदर आ रहे हैं और अल्लाह के दरबार के अंदर आकर ऐलान करते हैं, अल्लाह आए मेरे अल्लाह, ये नेकियों के पहाड़ इसने लगाई हुई हैं, लेकिन है मेरे अल्लाह कुछ हक हमारे भी हैं, कुछ हमने भी लेन देन करना है। अल्लाह के करीम फरमाएंगे ना ना मेरे बंदो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अल्लाह करीम ने अदालत वाली बादशाही लगाई है, आज मैं अल्लाह की अदालत जो है वो अदलो इंसाफ वाली है। आज मैं अल्लाह की अदालत के अंदर जुल्म नहीं होगा, आज मैं अल्लाह की अदालत के अंदर ना इंसाफी नहीं होगी। आए अल्लाह, उस वक़्त कहेंगे ये लोग, आए मेरे अल्लाह इस बंदे ने मेरी गीबत की थी, बहुतान लगाया था, अल्लाह गालियाँ दी थी, है मेरे अल्लाह दुनिया के अंदर माल खाया था, ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया था, अल्लाह फलां फलां किया था। अल्लाह करीम फरमाएंगे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होगा? वो नेकियों के पहाड़ जो हैं वो अल्लाह करीम उन हकदारों को देंगे, जितना जितना हक होगा फिर लाते रहेंगे, उसकी नेकियां कम होती रहेंगी। हत्ता कि अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि नेकियां तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जिनके हक देने हैं वो अभी भी बाकी खड़े होंगे। फिर अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह करीम ने क्या करना है, वो हकदार जो है ना, हकदार जिन्होंने हक लेने हैं उनके गुनाह अल्लाह करीम इस बंदे के खाते के अंदर डाल दे। अल्लाह अकबर। अभी तो नेकियों के पहाड़ थे, लेकिन इस लापरवाही की वजह से फरमाए सारे का सारा ख़त्म, तबाह बर्बाद हो जाए। आज हमने कभी सोचा है इस बात की तरफ? इतनी इतनी फसाद वाली महफिलें हम कर लेते हैं, फसाद वाली बातें करते हैं, और आखिर पे होता क्या है? भाई मैंने तो सिर्फ बात की है, एवं निक्की जी गल की थी, और मैं तो कुछ नहीं किया। उलमा एक वाक़या लिखा, कोई हदीस या कुरान नहीं, एवं एक वाक़या उलमा ने बनी इसराइल ने लिखा कि एक बंदा, शैतान कैसा बेईमान है, एक दुकानदार था बनी इसराइल के ज़माने के अंदर। कोई ये न समझना कि कुरान हदीस है, वैसे एक वाक़या लिखा हुआ है, वो आपको सुना रहा हूँ। फरमाया कि एक दुकानदार था, शैतान बेईमान ने क्या किया कि दुकानदार के दुकान का जो छत था उसके साथ थोड़ा सा शहद लगा लिया। अब उस शहद के ऊपर चपकली आई। अब उस दुकानदार ने एक बिल्ली भी रखी हुई थी, उस शहद खाने के लिए वो चपकली आई तो बिल्ली ने देखा कि सामने शिकार है, फ़ौरन बिल्ली उसके ऊपर। और इधर से दुकान के सामने किसी दूसरे इलाके से आने वाला बंदा काया, सामान बेचने वाला, तिजारत करने वाला, उसके साथ एक कुत्ता था। अब दुकान के सामने आया, कुत्ते ने देखा तो कुत्ते ने बिल्ली पर हमला किया, कुत्ते ने बिल्ली को मार दिया, बिल्ली के मालिक ने कुत्ते को मार दिया। आपस में लड़ाई शुरू हो गई। मामला कुत्ते और बिल्ली का था, फिर दो बंदों का हुआ, फिर दो बंदों का नहीं बल्कि दो गांव का, दो इलाकों का आपस में हो गया। शैतान को किसी ने कहा बेईमान ये तूने क्या कर दिया? शैतान आका मैं तहमें थोड़ी सी अंगुल लाइए। हाँ तो याद रखो, निक्की निक्की गल मैं तहमें गल की मामूली, जिस नाल क्यों होना
निक्की जी गल नहीं, ये मेरा अजीज़ पूरे ने पूरे ख़ानदान तबाह बर्बाद कर छो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह दे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल वफ़ात के अंदर आते हैं। अल्लाह के पैगम्बर को खुतबा इरशाद नकल करते हैं। खुतबे के अंदर अल्लाह के पैगम्बर फरमाने लगे, ओ कायनात वालो, ओ मेरे साहबा, अगर मैं अल्लाह के पैगम्बर ने किसी के ऊपर जुल्म किया हो, आज मैं अल्लाह का पैगम्बर हाजिर हुआ आकर मुझसे बदला ले ले। अगर मैं अल्लाह के पैगम्बर ने किसी का माल खाया हो, आकर मुझसे माल ले ले, बदला ले ले, मैं अल्लाह का पैगम्बर हाजिर हूँ। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी की हो, कोई ऐसा अमल किया हो दिल दुख हो, आकर मैं अल्लाह के पैगम्बर के साथ कर ले, मैं अल्लाह का पैगम्बर तैयार हूँ। अगर मैं अल्लाह के पैगम्बर ने किसी की पीठ पर कोई जर्रा मारा हो, किसी की पीठ पर कोई चीज़ वगैरह मारी हो, आकर मैं अल्लाह के पैगम्बर की नबुव्वत वाली पीठ हाज़िर है, मुझे मार ले। उस वक़्त अल्लाह के पैगम्बर फरमाने लगे, हो मेरे साहबा, ओ कायनात वालो, आज मैं अल्लाह का नबी हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, आज बदला ले लो। क़यामत वाला दिन बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है क़यामत वाला दिन। आज दुनिया के अंदर अगर बदला लेना है तो मैं अल्लाह के पैगम्बर से ले लो। कल क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह के नबी को शर्मिंदा न करना। दो जहानों के इमामुल अंबिया है, जिसके मुताल्लिक अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर फरमा दिया, मेरा पैगम्बर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आसान समाना करने लगाऊं। अल्लाह करीम फरमाते हैं, मेरा पैगम्बर, मैं अल्लाह ने ज़मीन वालों पर रहमत नाजिल करनी थी। मेरा पैगम्बर, मैं अल्लाह का इरादा बना कि ज़मीन वालों पर अपनी रहमत नाजिल करूँ तो आपको भेज दिया। यानी कि अल्लाह करीम ने इस पैगम्बर के ज़रिए हमारे ऊपर रहमत नाजिल की है। इतनी रहमत वाला पैगम्बर, इतनी अज़मत वाला पैगम्बर, इतनी शान वाला पैगम्बर, इतने मकाम वाला पैगम्बर, इतने मर्तबे वाला पैगम्बर, इतनी शान व शौकत वाला पैगम्बर भी जब कह रहा हो कायनात वालो, मैं अल्लाह के नबी ने अगर दुनिया के अंदर किसी के साथ ज़्यादती की हो, आकर मैं अल्लाह के नबी से ले ले। कल क़यामत वाले दिन मुझे शर्मिंदा ना करना। आज हम इतने गुनाहगार हैं, उस नबी के उम्मती हैं, उस नबी के उम्मती हैं, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं है। गालियाँ भी दे रहे हैं बड़ी शौक़ के साथ, ग़ीबत भी कर रहे हैं बड़ी शौक़ के साथ, तोहमत भी लगा रहे हैं बड़े शौक़ के साथ, बहतान भी लगा रहे हैं बड़े शौक़ के साथ, एक दूसरे की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा भी कर रहे हैं। अल्लाह ताकि अल्लाह के पैगम्बर फरमाते हैं, जिस दुनिया के अंदर जिस बंदे ने किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया, एक हाथ के बराबर भी नाजायज़ कब्ज़ा किया, कल क़यामत वाला दिन होना है मेरा दिन। अल्लाह करीम ने 7 ज़मीनों की तोके जो हैं वो सब बंदे के गले के अंदर बना कर डाल देंगे। लेकिन आज परवाह नहीं है, आज परवाह नहीं है। परवाह उस वक़्त होगी जिस वक़्त जिस्म से रूह निकल जाएगी। ज़िंदगी हुई तो इससे आगे इंशाअल्लाह अगले जुमे पर बयान करेंगे। दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता